योगी यंग है। हम इन सब का आज इस क्लास 12 के अध्याय 1 के पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो जो पुष्प होता है जो फ्लावर है हमारा, उसमें आवृत बीजी पादपों का मुख्य लक्षण है। जो ये पुष्प है, पुष्प आवृत बीजी पादपों का मुख्य लक्षण है। पुष्प के कार्य क्या होते हैं? तो पुष्प कार्य होता है लैंगिक जनन में सहायता करना। लैंगिक जनन में सहायता करना। पुष्प के कार्य क्या हुए? लैंगिक जनन में सहायता करना। अब लैंगिक जनन क्या है? जनन क्या है? हमको सबसे पहले जानना है जनन। जनन के बारे में, जनन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। जनन दो प्रकार के होते हैं। जनन पहला एक होता है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, और एक होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। जनन कितने होते हैं? दो। फर्स्ट होता है लैंगिक जनन, दूसरा होता है अलैंगिक जनन। इसमें लैंगिक जनन में जनन के लिए दो युग्मक की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में हमें एक नर की आवश्यकता होती है और एक मादा की आवश्यकता होती है, लेकिन अलैंगिक जनन में हमें केवल एक युग्मक की आवश्यकता होती है। इसमें लैंगिक जनन में नर एवं मादा दोनों उपयोगी हैं, दोनों आवश्यक हैं, लेकिन अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं है। अलैंगिक जनन में सिर्फ नर एवं मादा होना चाहिए। लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है, अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है। जैसे कि इसमें हम जानेंगे जो लैंगिक जनन है हमारा, तो लैंगिक जनन में क्या होता है? इसमें दो जनक होते हैं। लैंगिक जनन में दो जनक, एक होता है नर व मादा। लैंगिक जनन में दो जनक होते हैं, एक नर होता है और एक मादा होता है। इसमें युग्मक का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है? लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक का निर्माण होता है, लेकिन अलैंगिक जनन में केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन में क्या होता है? एक जनक होता है। अलैंगिक जनन में एक जनक, सिर्फ इसका उल्टा होता है। लैंगिक जनन में दो जनक, अलैंगिक जनन में एक जनक। लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है, अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है। तो इसमें लिखोगे युग्मक का निर्माण नहीं होता है। युग्मक का निर्माण नहीं होता है। युग्मक का निर्माण नहीं होता है। जनन समझ में आ गया? जनन इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में दो जनक की आवश्यकता होती है, अलैंगिक जनन में एक जनक की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है, अलैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण नहीं होता है। अभी हम जनन के बारे में पढ़े। जनन कितने प्रकार के होते हैं? जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो अब हम लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो हमको पता है लैंगिक जनन में कितने युग्मक होते हैं? दो। एक नर युग्मक होता है और एक मादा युग्मक। लैंगिक जनन में एक नर लेते हैं और एक मादा लेते हैं। इसमें फिर ये आएगा नर जनन अंग और इसका हो जाएगा मादा जनन। मादा जनन अंग।
नर हो गए, एक मादा होगा, फिर इनसे नर जनन, फिर मादा जनन, फिर इन नर जनन से हमें क्या मिलेगा, नर युग्मक, और ये बनाएंगे मादा युग्मक। क्या बनेगा, मादा युग्मक। जब नर युग्मक और मादा युग्मक के बीच क्या होगा, निषेचन। इन दोनों के बीच लैंगिक जनन में दो युग्मक होंगे, एक नर युग्मक होगा, एक मादा युग्मक होगा, फिर इससे नर जनन अंग बनेंगे और मादा जनन अंग बनेंगे। ये नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में क्या करेंगे, निषेचन। नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में करेंगे निषेचन। जब ये नर युग्मक और मादा युग्मक निषेचन करेंगे तब हमारा जाके बनेगा युग्मनज, हमारा बनेगा युग्मनज। युग्मनज के बाद क्या बनता है, युग्मनज जब बन जाएगा इसके आगे भ्रूण बनेगा, भ्रूण, और फिर भ्रूण से नया जीव। लैंगिक जनन में लैंगिक जनन होता कैसे है, लैंगिक जनन की कार्यविधि कैसी होती है। तो पहले नर लेते हैं नर, और एक मादा रहता है। नर जनन अंग और मादा जनन अंग मिलते हैं जब आपस में, तो नर युग्मक बनता है और मादा युग्मक। और जब मादा युग्मक और नर युग्मक के बीच निषेचन होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक के बीच निषेचन होता है, तब बनता है युग्मनज। और युग्मनज से युग्मनज परिवर्तित हो जाता है भ्रूण में, और भ्रूण से हमारा बन जाता है नया जीव। भाग, पुष्प के कितने भाग होते हैं, ध्यान दीजिए। पुष्प के 4 भाग होते हैं। पुष्प के चक्र, इसको भाग भी बोल सकते हैं और चक्र भी बोल सकते हैं। पुष्प के भाग, और ये इसी को बोलते हैं चक्र। तो पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहला बाएं दल, बाएं दल पुंज, दूसरा है दल पुंज, तीसरा है हमारा कुमंक, और चौथा है जयन। पुष्प के 4 भाग होते हैं। पुष्प के भाग ये 4 होते हैं। पहला बाएं दल पुंज, दूसरा दल पुंज, तीसरा कुमंक, चौथा जायन। ये पुष्पासन के 4 पर्व संधि भी माना जाता है। इन्हीं को पुष्पासन के 4 पर्व संधियां इनमें पाई जाती है।